गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का एक बार फिर से इस दरभंगा फैल्कन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए पॉइंट्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा पॉइंट है कि आखिर भारत में कैसे सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई। आज जिस सिविल सर्विसेज में हमारे देश के तमाम युवा अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, आखिर हम भारतीयों ने कैसे उस सिविल सर्विसेज के बारे में जाना। एक वक्त हुआ करता था दोस्तों, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा पांव पसार चुकी थी। भारत में ब्रिटिश हुकूमत काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। उस वक्त में भारत के छोटे छोटे प्रोविंस में एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग करने की और ज्यादा जरूरत दिखी ब्रिटिश को, और इसका जिम्मा लिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्होंने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। उस वक्त में इन्होंने सिविल सर्विसेज के अंतर्गत अपने ही ऑफिसर्स के लिए रूल रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा सख्त किया। उन्होंने उनकी सैलरी भी बढ़ाई, और इस सिविल सेवा के माध्यम से, इस सिविल सर्विसेज के माध्यम से उन्होंने उस अपने ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स में क्या किया कि एक हायरार्ची के रूप में अपने सारे ऑफिसर्स को सेट करा। उस वक्त में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो सिलेक्शन किया जाता था सिविल सर्वेंट्स का, वो जो कंपनी के ऑफिसर्स होते थे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे, उनके द्वारा किया जाता था, और इनकी ट्रेनिंग भारतीयों के लिए काफी मुश्किल भरी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी दो वजह है। सबसे पहला वजह है कि भारत के लोगों के लिए इंग्लैंड जाकर के ऐसी ट्रेनिंग को पा पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त में जो इसकी ट्रेनिंग हुआ करती थी वो इंग्लैंड में हुआ करती थी। तो वैसे कंडीशन में भारतीयों के लिए उतने पैसे अफोर्ड कर पाना कि वो इंडिया से इंग्लैंड जाएं और इस एग्जाम को कंप्लीट करें, काफी मुश्किल था। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि भारतीय लोगों के लिए उस विदेशी भाषा का ज्ञान कह सकते हैं, भाषा पे पकड़ कह सकते हैं, भाषा की जानकारी कह सकते हैं। उस जानकारी, उस ज्ञान के अभाव में भारतीयों के लिए इस सिविल सर्विसेज को कंप्लीट करना काफी मुश्किल भरा काम था। वैसे में सन 1801 ईस्वी में इस सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दो जगहों पे कराई जानी शुरू हो गई। सबसे पहला भारत के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी जो स्टार्टिंग हुई इसकी ट्रेनिंग वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई, और दूसरी जो इसकी ट्रेनिंग होती थी वो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग होती थी। और मैंने आपको पहले ही इस बात की जानकारी दे दी है कि इसका जो सिलेक्शन करा जाता था वो कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा करा जाता था। एक समय की बात थी कि जब 1854 ईस्वी में मैकाले समिति के द्वारा एक नियम लाया गया भारत में, या यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से सिफारिश की गई, जिसके अंतर्गत कि कंपनी के ऑफिसर्स सिलेक्शन ना करके एक कंपटीशन रखा जाए, एक कंपटीशन एग्जाम्स रखा जाए, जिसके तहत कि सिविल सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सके। और आप यकीन मानिए, ऐसा होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद ब्रिटिशों ने कभी भी नहीं की थी। हमारे देश के एक युवा, जिस युवा का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को पास किया। उन्होंने भारत का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उन्होंने लिख दिया, और उनके बाद उनसे प्रेरित होकर के कई सारे और युवाओं ने इस एग्जाम्स को कंप्लीट किया। धीरे धीरे करते करते ये बात बहुत आगे तक बढ़ गई। मैकाले समिति की बार बार की सिफारिशों के बावजूद एक वक्त आया दोस्तों, जब 1922 ईस्वी के बाद भारत में भी सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई, और इसकी एग्जाम्स भारत में भी ली जानी शुरू हो गई। शुरू के समय में इसकी जो उम्र सीमा थी, इसका जो एज क्राइटेरिया था ब्रिटिश के द्वारा, ये काफी कम हुआ करता था। लेकिन आगे चल करके इसके टाइम लिमिटेशन को, इसके एज क्राइटेरिया को भी क्या किया गया, बढ़ाया गया। इस तरीके से हमारे देश में सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई, और आज हमारा भारत इस बात का गवाह है, हम सब इस बात के गवाह हैं कि आज हमारे देश में प्रत्येक साल कई युवा अपने इस सपने को पूरा करते हैं। देश के नाम, अपने परिवार के नाम, अपने आप को देश के प्रशासनिक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करते हैं, और देश का नाम यूं ही वो तरक्की करते हैं और वो बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह की और जानकारी
के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, जिसमें कि हम आपके लिए नए नए पॉइंट्स और नए नए तथ्यों पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और हम लोग अपनी बातों से आपको साझा रखेंगे और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार करें। थैंक यू।